जनता दल यूनाइटेड पार्टी के कौमी तर्जुमान केसी त्यागी ने कहा है कि जबकि उनकी पार्टी मरकज में आने वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हुकूमत का हिस्सा है, वो किसी भी मुस्लिम मुखालिफ या अक़लियत मुखालिफ मुहिम की इजाज़त नहीं देंगे। त्यागी ने जोर देकर कहा कि जनता दल यूनाइटेड की मुसलमानों में साख है और वो इस बात को यकीनी बनाएगी कि नई हुकूमत के तहत अक़लियतों को निशाना बनाने वाली ऐसी कोई तफरीका अंगेज मुहिम नहीं चलाई जाएगी। जेडीयू के सीनियर लीडर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम मुखालिफ अक़लियती बयानबाजी पर सवाल के जवाब में ये तबसरा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA हुकूमत की तीसरी मुद्दत के लिए हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए 7 पड़ोसी मुमालिक के रहनुमाओं को मदऊ किया गया है। ज़राए के मुताबिक राष्ट्रपति भवन में तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इतवार की शाम 7 बजे हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, सेशल्स और मॉरिशस के रहनुमाओं को दावतनामा भेजा गया है। ज़राए के मुताबिक मेहमान कायदीन की आमद हफ्ते से शुरू होगी और पीर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उनके साथ 2 तरफा मीटिंग भी करेंगे। मक्का मस्जिद के करीब चार मीनार के दामन में और मस्जिद हिम्मत यार जंग बेगम की मस्जिद के बिल्कुल सामने सड़क पर बैठकर कुछ नौजवानों के शराबनोशी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस तरह की गलत हरकतों की वजह से मकामी लोगों को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुराने शहर में गुंडा अनासिर के खिलाफ पुलिस की नरमी से सवाल उठा रहे हैं, जबकि पुलिस पुराने शहर की गलियों में रात भर घूम कर नौजवानों को घरों में भेज रही है, तो दूसरी जानिब तारीखी मक्का मस्जिद व चार मीनार के दामन में गुंडा सिफत नौजवान खुलेआम शराबनोशी कर रहे हैं। इससे मक्का मस्जिद और मगलपुरा रोड पर वाक़ तारीखी हिम्मत यार जंग मस्जिद का तक़द्दुस पामाल हुआ है। हैदराबाद का चार मीनार और तारीखी मक्का मस्जिद दुनिया भर में मशहूर है। मक्का मस्जिद को जनूबी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद माना जाता है। इन सब के बावजूद इस तरह की सरगर्मियों को रोकने में पुलिस की नाकामी से शहरियों में नाराजगी पाई जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद दुनिया भर से इस हरकत की मजम्मत की जा रही है। तारीखी चार मीनार के दामन में मक्का मस्जिद के करीब इस तरह की हरकत से खासकर मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। निजामाबाद जिले के अलूरू मंडल हेडक्वार्टर में जुमा की शाम कूलर को छूने से एक 6 माह की लड़की को करंट लगने की वजह से मौत वाक़ई हो गई। जाँ बहक लड़की की शिनाख्त सिंधोरा के नाम से हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की के वालिदैन ने काम पर दूसरे शहर जाने से कबल उसे निजामाबाद जिले के अलूरू में उसकी दादी के घर छोड़ दिया। शाम को खेलते हुए लड़की ने कूलर को छुआ और उसे बिजली का झटका लगा। मकामी लोगों ने उसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश जारी है। तेलंगाना के ग्रेजुएट हल्के नलगुंडा, खम्मम, वरंगल के इंतखाबात में कांग्रेस के तायदी उम्मीदवार व तेलुगु के मशहूर सहाफ़ी नवीन कुमार उर्फ 3 मार मल्लना को कामयाबी हासिल हुई। 5 जून की सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली वोटों की गिनती का अमल जुमा की रात तक जारी रहा। पहली और दूसरी तरजीही वोटों में कांग्रेस के तायदी उम्मीदवार आगे रहे। गिनती के दौरान 48 उम्मीदवारों के अलावा BRS उम्मीदवार राकेश रेड्डी, आज़ाद उम्मीदवार पालाकुरी अशोक और BJP उम्मीदवार जी परमिंदर को भी जुमा की रात एलिमिनेट कर दिया गया और 52वें उम्मीदवार 3 मार मल्लना को मुंतखब करार दिया गया। रामोजी फिल्म सिटी और ETV नेटवर्क के सरबराह रामोजी राव, जिन्हें चेकुरी रामोजी राव के नाम से भी जाना जाता है, 87 साल की उम्र में हैदराबाद में जेर इलाज थे, जो इंतकाल कर गए। मीडिया बैरोन और फिल्म प्रोड्यूसर को मुबैना तौर पर 7 जून की दोपहर को उनकी सेहत खराब होने के बाद रामोजी फिल्म सिटी में वाक़ उनकी रिहाइशगाह से नानकराम गुड़ा के एक निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। उन्होंने प्रोडक्शन कंपनी उषा किरण मूवीज की सरबराही की और कई नेशनल अवार्ड्स और फिल्म फेयर जीते। वो डॉल्फिन ग्रुप ऑफ होटल्स के चेयरमैन भी थे। तेलंगाना हुकूमत ने रामोजी राव की आखिरी रसूमात अदा करने का फैसला किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, जो CWC मीटिंग में शिरकत के लिए नई दिल्ली में हैं, उन्होंने रियासती चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी के जरिए रंगारेड्डी कलेक्टर और रचाकोंडा कमिश्नर को रियासती एजाज़ात के साथ आखिरी रसूमात के इनेकाद के इंतजामात की निगरानी करने के अहकामात जारी किए। वहीं आंध्र प्रदेश के नामजद वज़ीर आला व TDP के सरबराह N चंद्रबाबू नायडू ने भी मीडिया बैरोन रामोजी राव के अचानक इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एक मुतवस्सित घराने पर पैदा हुए रामोजी राव ने कई ऊंचाइयां तय की हैं। उन्होंने दोनों तेलुगु रियासतों के लिए रामोजी राव की खिदमत को याद किया।
टीडीपी कायद चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद नारा लोकेश ने कहा है कि उनकी पार्टी आंध्र प्रदेश में नौकरियों की तख्लीक करने और पसमानदा तबकात की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करेगी। लोकेश ने कहा है कि रियासत में मुसलमानों को फराहम किए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर बरकरार रहेंगे। हमारी ये पॉलिसी है, जबकि टीडीपी की कलीदी इत्तेहादी बीजेपी मुस्लिम रिजर्वेशन के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जा रहे हैं। हम इन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ खड़े रहेंगे। हम मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को जारी रखेंगे। 41 साल टीडीपी कायद नारा लोकेश ने कहा है कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी खुशामदी नहीं है, लेकिन अक़लियतों को समाजी इंसाफ मिलना ज़रूरी है। अक़लियतें मुसलसिल मसाइल का शिकार हैं, उनकी आमदनी बहुत कम है। बतौर हुकूमत मेरी ये जिम्मेदारी है कि उन्हें गुर्बत से निकालूं। चाहिए मैं कुछ भी फैसले करूं, इसको खुशामदी की सियासत नहीं कहा जा सकता, मगर ये उन्हें गुर्बत के दायरे से बाहर निकालूंगा। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी असातिज़ा के तबादलों और तरक्कियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। असातिज़ा के तबादलों और तरक्कियों का अमल आज से शुरू होगा। वो असातिज़ा जिनका रिटायरमेंट 3 साल के अंदर है, उन्हें लाजमी तबादले से मुस्तस्ना करार दिया गया है। मल्टी जोन 1 में 8 जून से 22 जून तक और मल्टी जोन 2 में 8 जून से 30 जून तक तबादले और तरक्कियाँ की जाएंगी। तबादलों का अमल वहीं से शुरू होने जा रहा है जहाँ से माजी में अदालती मामलात में ये अमल रुका था। असातिज़ा की तरक्की का अमल टेट से क़त्ए नज़र किया जाएगा।